गॉडजी उन्होंने जोकर को डाउन किया। ओपन एरियाज के अंदर आपको आईकू सोल देखने को मिल रही है, पर चलिए जिस ग्रेनेड की हम बात करें तो वो फाइनली जाएगा, पर लेकिन ये तो शॉट पड़ गया। वही दूसरी तरफ जॉनथन, उनका एक ग्रेनेड नकुल को उन्होंने डाउन किया है, और वो जो ओजी राइवलरी जिसकी हम बात करते हैं, सोल वर्सेस गॉड लाइक, वो एक बार फिर से पनपती हुई। आप मोक्ष को तो देखिए, वो यहीं पर मौजूद है, वो यहीं पर मौजूद है, और फाइनली उन्होंने वो शॉट दिए। शैडो को आइडिया तक नहीं था कि वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद हो सकता है, और वो अब ऊपर जा रहे हैं। ये एक मिनी हार्ट अटैक है जो अभी लॉस अर्मनॉस के ऊपर आए, और देखना ये कि क्या मोक्ष वो यहां पे एक और फिनिश लेकर के जा सकते हैं। टोटल 6 हो चुके हैं टीम के पास, और सिन्वे वो शुरुआती फाइट उन्होंने वहां पर ली थी, वो आगे बढ़े, डैमेज दिया, पर जी नहीं, इस बार नहीं पाए। वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आया, और इसी के साथ एलिमिनेशन सिन्वे का 10वें पायदान पे, 6ठे स्थान पे आ चुके। इससे बेहतर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं एक खिलाड़ी के उस परफॉर्मेंस के लिए। हाँ, प्लेसमेंट नहीं मिले, लेकिन वो सर्वाइवल के तरफ अपने आप को लेके गए, एक फिनिश में निकाल के रख दिए। ये उनकी एक तरीके से जीत ही है। बट आईकू सोल एकदम से मानो नॉर्दर्न साइड छोड़ा गया, सीधा सेंटर की तरफ बढ़ा गया, और ये भारी पड़ सकता है। वेनम डैमेज देने की कोशिश, इकलौता ये खिलाड़ी, और मल्टीपल एंगल चैलेंज ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे में कलयुग जो ग्रेनेड कुक कर रहे हैं वो वेनम के लिए डिसाइडर साबित हो सकता है। देखना ये कि क्या वो सही ठिकाने पे लैंड करवा सकते हैं। वही दूसरी तरफ गॉडजी उन्होंने जोकर को डाउन किया। ओपन एरियाज के अंदर आपको आईकू सोल देखने को मिल रही है, पर चलिए जिस ग्रेनेड की हम बात करें तो वो फाइनली जाएगा, पर लेकिन ये तो शॉट पड़ गया। वही दूसरी तरफ जॉनथन, उनका एक ग्रेनेड नकुल को उन्होंने डाउन किया है, और वो जो ओजी राइवलरी जिसकी हम बात करते हैं, सोल वर्सेस गॉड लाइक, वो एक बार फिर से पनपती हुई। रिवाइवल का मौका अभी भी है। लेजेंड बहुत सारे स्मोक कर चुके हैं, और हिरोइक गॉड लाइक के अगर बात करें, जॉनथन रहेंगे जो कि थोड़ा ज्यादा ही एडवांस कर रहे हैं इस तरफ। 4 खिलाड़ी एकजुट एक साथ है, भारी पड़ सकता है जॉनथन के लिए भी, बट गॉब्लिन स्मोक करके और ज्यादा टाइम डिमांड कर रहे हैं। और ये अच्छा कॉल कि इस पॉइंट पे आप जल्दबाजी करना अभी तो नहीं चाहोगे, बट ट्रू रिपर्स, फिनिक्स, उनके बीच में भी भिड़ंत होती हुई, जहां पे गोटेन उन्हें इस मैच से बाहर किया गया। नॉनेक्स ये मैच भी उनके लिए थोड़ा साधारण ही साबित हुआ है। ऐसे में देखना चाहूंगा ओवरऑल स्टैंडिंग में कहां तक वो पहुंच सकते हैं। और ग्रेनेड नहीं है जॉनथन के पास, ये जैसा आपने बोला ओवर कमिटमेंट फॉर श्योर हमें देखने को मिला। गॉडजी वो ऊपर थे, वहां से वो कवर फायर दे सकते थे, बट मुझे लगता है कि अब वो डिसएंगेज करना ही बेहतर रहेगा। फाइनली कुछ और स्प्रेज, और आप देखिए AKM-66 वो यूज कर रहे हैं। कभी भी आसान होता नहीं है, पर जैसा हमने बात भी की कि अभी के लिए आईकू सोल वो थोड़ा सा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये कि अगला जोन का शिफ्ट क्या एक नई चुनौती उनके लिए लेके आने वाला है। वेनम ही रहेंगे जो कि थोड़ा और पुश कर सकते हैं आईकू सोल को, और उसका फायदा हीरोइक गॉड लाइक लेके जा सकते हैं। इसीलिए आईकू सोल फिलहाल वेनम के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि पहले साइडलाइन से एक जो खिलाड़ी बचे हुए उन्हें एलिमिनेट करे, तभी जाके हम सर्कल का ये जो वेस्टर्न कंट्रोल हमारे पास है उसका फायदा उठा सकते हैं। जोकर अभी भी इंतजार कर रहे कि वेनम एक गलती तो करे। फाइनली वेनम ने अटैक करने का डिसीजन लिया। स्मोक इनके पास नहीं, ग्रेनेड इनके पास नहीं, नंबर्स इनके पास नहीं, एलिमिनेशन एक रास्ता, और वो जॉनथन रहेंगे जो कि वेनम को बाहर करेंगे। मेडल ई स्पोर्ट्स 8वें स्थान पे हुआ उनका भी अंत। और किनाइन को आप देखिए, वो भी आपको सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मात्र 2 ही खिलाड़ी हैं, बट फिर भी इंपैक्ट डाल सकते हैं ओमेगा और निंजा बॉय। और मैं अभी बात कर ही रहा था कि उन्होंने शुरुआत भी कर दी, केवल अबाव को डाउन किया गया। हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और अभी के लिए ट्रू रिपर्स सर्कल के बाहर हैं। फिनिक्स के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो अगर फिनिश फीड को बढ़िया तरीके से रीड करे होंगे शायद वो पुश करना चाहें। पर दूसरी तरफ जॉनथन, उन्होंने निंजा बॉय को डाउन किया, और अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी है ओमेगा के कंधों पे। और वो डिस्टेंस भी देख पा रहे हैं हम, ओमेगा थोड़े ज्यादा ही दूर है। ऐसे में निंजा बॉय के लिए तरफ जाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। निंजा बॉय को रिवाइव भी दिया जाएगा, लेकिन आज क्या इंफॉर्मेशन इस खिलाड़ी के पास नहीं थी। जो भी हो, जतिन रहेंगे आखिरी खिलाड़ी फिनिक्स की तरफ से। ये प्लेयर ने बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के दिखाया है अपनी टीम के लिए, लेकिन एडमिनो रहेंगे जो कि बैकलाइन से वो थर्ड पार्टी, और फिनिक्स का भी हुआ खात्मा। और अब यहाँ से टीम सोल ना वो और अग्रेसिव खेलना चाहेंगे। उनको भी पता है कि एजेस का एक एडवांटेज उनके पास मौजूद है, गेट कीप वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आरू, उनके ऊपर भी जो पुश है वो आ चुका है, और इस बार रहने वाली है ट्रू रिपर्स की बारी, जो ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे नंबर 1 पे चल रही है। एक 3v3 की बैटल रहने वाली है, और देखना अहम कि ओरंगुटन क्या वो सच में ट्रू रिपर्स को यहाँ पे पीछे करेंगे, क्योंकि उसके बाद उनके पास मौका रहेगा कि वो पहले पायदान पे आ पाए। स्मोक्स का बढ़िया इस्तेमाल अभी तक ओरंगुटन ने करके दिखाया है, और ट्रू रिपर्स अभी भी वो फुल्ली कमिटेड नहीं है। अभी भी आप देखें, थोड़ा सा वेट करें, एक अच्छे एंगल की, एक ओपनिंग की तलाश, और दूसरी तरफ कालन भी आ गए यहाँ पे। बट उनकी एचपी कोई बहुत ज्यादा है नहीं, पंख उनके आंखों के सामने, कभी भी उन्हें वहां पे खत्म किया जा सकता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी विस्गॉट के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ, एक का कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाला जाएगा। ट्रू रिपर्स ये 3 खिलाड़ी
एक एक करके फिनिश में इजाफा करते ही चले जा रहे। एकता में ताकत मानी जाती है और सही में ट्रू रिपर्स के पास है 7 फिनिशर्स निकाले गए। ओजी उनका भी हुआ एलिमिनेशन, डिफेंड करना था इस कंपाउंड को और उसमें असफल हुए वो। उम्दा फॉर्म में टीम देखने को मिल रही है, पर देखिए वापस से आ चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। अभी तक गॉडलाइक के पास बहुत बढ़िया पोजीशनिंग है, सर्कल का सेंटर है। चलिए चर्चाएं हम कर ही रहे थे कि निंजा बॉय उन्होंने पंक को डाउन किया है और यहाँ पे कोई भी कैजुअलिटी लेना अफोर्ड कर नहीं सकते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। देखते हैं कि क्या वहां पे रिवाइवल पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं। सर्कल का अभी भी एक बढ़िया एडवांटेज आपको उनके पास देखने को मिलेगा, बट ओमेगा उनका वो ग्रेनेड और पंक उनका समापन इस मुकाबले से। हम्बल आईजीएल फॉर्म में है, ये बहुत अच्छी खबर है K9 के लिए, लेकिन भूलिए ना गॉडजी और उनके पास जो वेपन, एक अच्छा मौका रहने वाला है, लेकिन साइडलाइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि जोनाथन है जो कि कवर फायर देने वाले, बट गॉडजी बहुत ज्यादा ओपन में चले गए थे। डैमेज दिया गया, सही टाइम में वो अपने आप को संभाले। उस नॉक के बाद मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि आईक्यू सोल बैकलाइन से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, लेकिन एडमिनो नकुल के ऊपर वो एक प्यारा सा एंगल कंफर्मेशन डिमांड कर रहे थे, लेकिन रिवाइवल का मौका नकुल के पास भी। रिजे सही अभी भी वहां पे, और ऐसे में जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ओपनिंग नॉक निकालना पड़ेगा। जॉनथन वो अग्रेस करना चाहते हैं और उनके ऊपर वो शॉट भी आया और फाइनली गॉडजी वो आगे जाएंगे। जॉनथन उनको डाउन किया गया। गॉडजी उन्होंने वो काउंटर नॉक निकाला जरूर है, बट बहुत ज्यादा ओपन में वो थे और उनका भी जो समापन है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से एडमिनो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी। सर्कल का बिल्कुल सेंटर है उनके पास, पर यहां से वो चिकन डिनर लेना बिल्कुल भी आसान रहेगा नहीं। मैन एडवांटेज वो पूरा रहने वाला है टीम आईक्यू सोल के पास। एक अच्छी खबर एडमिनो के लिए कि डॉट सेंटर में चारों तरफ से जो टीम्स आ रहे हैं उन्हें वो फाइट करने देना चाहेंगे और आखिर में वो सरप्राइज करेंगे। बहुत सारे मूवमेंट्स बने हैं कि जिसमें हमने देखा एडमिनो वो आखिरी स्टेज तक, आखिरी मौके तक लेके जाते हैं फाइट को, लेकिन लेजेंड शुरुआत दिला दी गई है। स्लोली एडवांस कर रहे हैं। इनके पास जो रिच का सपोर्ट है उसका फायदा उठा रहे। फाइनल स्टेज पे हम अब आ चुके हैं। ऐसे में जो डॉट सेंटर में रहेंगे उनके लिए सर्वाइवल का गेम बहुत प्यारा। लेकिन K9 को आप देखिए कहां उन्होंने 2 खिलाड़ियों को गवाया था, उसके बाद भी फाइनल स्टेज में वो 2 खिलाड़ी। एडमिनो स्प्रे दिया लेकिन कनेक्शन वहां पे बिल्कुल भी आया नहीं। जेली वो आपको डाउन देखने को मिल जाएंगे और K9 काफी बढ़िया पेशेंस का गेम उन्होंने अभी तक करके दिखाया है। एक ग्रेनेड, लेकिन ये भी आपको शॉट सा ही होता हुआ नजर आएगा। वही टीम आईक्यू सोल अब वो अग्रेस करना चाहते हैं, वो जो सेंट्रल एरियाज है वो लेना चाहते हैं। 8 ग्रेनेड थे एडमिनो के पास। देखना ये कि क्या वहां पर एक भी नॉक आएगा। चलिए फाइनली वो परफेक्ट ग्रेनेड उनके तरफ जाता हुआ, पर लेकिन क्या वो फिनिशर उनको मिलेंगे? जी नहीं। जोकर वो क्यों लमाओ का फिनिश ले गए और जेली का फिनिश भी हाथ नहीं लगा उनके। एकदम से मानो दोनों ही खिलाड़ी को कंफर्म करने में कामयाब हुए जोकर, लेकिन कार्य समाप्त हुआ नहीं है। चिकन डिनर कौन लेके जाएंगे यहाँ से? ट्रू रिपर्स अब टोटली आउट नंबर हो चुके हैं। ऐसे में K9 के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे ट्रू रिपर्स अपने 3 खिलाड़ियों के साथ है। अब वो एक लौता प्लेयर आईक्यू सोल वो भी एडवांस कर रहे हैं। नकुल, जोकर, कार्य अभी भी बचा हुआ। इंफॉर्मेशन की कमी की प्लेयर्स क्या हाइट में है, क्या वो ग्राउंड फ्लोर पे है, और इसी के कारण आप नकुल को बार बार ऊपर देखते हुए देख पा रहे हो। लेकिन एडमिनो वो हाइट में कब तक अपने आप को रोक के रख सकते हैं, क्योंकि यूटिलिटीज का इस्तेमाल उनके ऊपर भी काफी हो रही है। मैं देखना चाहता हूं कि पहले फाइट किसकी इनिशिएट होगी, क्योंकि निंजा बॉय तैयार तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हर्ष वो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, बट डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर। उनका इंस्टेंटली जो एलिमिनेशन है वो आएगा और ओमेगा वो रहेंगे जिनके खाते में वो फिनिश किया। निंजा बॉय उन्होंने नकुल को डाउन किया। लेजिट उन्होंने वो काउंटर नॉक निकाला जरूर है, बट ओमेगा वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और ऐसे में रिवाइवल देना पड़ेगा। एडमिनो अभी भी ग्रेनेड उनके पास खत्म हुए नहीं। निंजा बॉय उनका जो कंफर्मेशन है वो आ चुका है और साथ ही साथ जो रिवाइवल है वो भी इनिशिएट होता हुआ, पर वो ग्रेनेड जहां पे डालना चाह रहे थे वहां नहीं जा पाया। मुश्किलें बढ़ सकती थी अगर वो पॉसिबल होता तो, लेकिन एक बार फिर से रिवाइवल देने में कामयाब हुए। मल्टीपल टाइम आईक्यू सोल के प्लेयर्स डाउन हो रहे हैं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कि टीम गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग इस आखिरी के स्टेज में भी। बट ओमेगा इकलौते खिलाड़ी ट्राई कर रहे हैं जम करके सरप्राइज देने का वो ट्राई, और एलिमिनेशन होता हुआ K9 का भी तीसरे स्थान पे। एक 1v3 सिचुएशन जहां पे सर्कल का श्रिंक भी बहुत ज्यादा मैटर करने वाला। लेजेंड वो ओपन ग्राउंड में आ चुके हैं, उन्हें पता है कि वो आखिरी खिलाड़ी उस हाइट में, और इसे में एडमिनो उन्होंने डिनाई किया आगे जाने से। आईक्यू सोल लेके जाते हुए दूसरे मुकाबले के विनर चिकन डिनर हकदार। उसके तरफ वो जा सकते थे, लेकिन शायद वो डैमेजेस इसके कारण वो एक ही व्हीकल के साथ कंटिन्यू करने का डिसीजन। बट रॉय एक बहुत बुरे सिचुएशन में यहाँ पे फंसते हुए जॉनथन स्प्रे गॉड को डाउन करेंगे। पंक अपने ऊपर भी काफी ज्यादा डैमेज लिए, लेकिन कार्य समाप्त हुआ नहीं। ग्रेनेड काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन सामने से वो स्लैमिंग व्हीकल के साथ वो रीड उतनी अच्छी हुई नहीं, और पंक वो फिलहाल गिरते हुए।
मुश्किल यहाँ पे बढ़ सकती है। हालांकि अब जो प्लेयर्स है उनको नॉकआउट किया गया है। सबसे बड़ा खतरा वो रेवलेंट एक्सपार्क और टीम सिनवे रहने वाली है, क्योंकि उनके पास वो हाइट का एडवांटेज और जोन का एडवांटेज भी रहेगा। बट ऐसे में पंक को बचाया नहीं जा पाया और सिनवे वो भी धीरे धीरे पोषण कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी करना चाहते हैं यहाँ पर। मान्य को आप देखिए, वो गॉड्स के बिल्कुल पड़ोस में, लेकिन वो नॉक नहीं आया। आदि का फिनिश कंफर्मेशन जरूर निकाला गया है, लेकिन वो ग्रेनेड आएगा रेक्स बॉय का। जॉनथन उनको डाउन किया गया और अब बचते हैं मात्र 2 खिलाड़ी। पर देखना ये कि सर्कल के अंदर जाएगा तो जाएगा कौन। मान्य वो आगे गए और मुश्किलें तो देखिए उनकी भी बढ़ाई जा रही हैं। एक बार फिर से आउट नंबर ये हो चुके और एजेस में जो ये जाने का डिसीजन है ये भारी पड़ सकता है। गॉड्स ये व्हीकल बहुत ज्यादा डैमेज, जल्द से जल्द इस व्हीकल को छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। एडमिनो उनके पास भी एक व्हीकल हम देख पा रहे हैं। हंटर दूसरी तरफ सिनवे के साथ एक कमाल की जंग करते हुए एक न्यू के ऊपर वो अटैक। गॉड्स ईस्टर्न साइड की जो फाइट आपने मेंशन किया था उसका परिणाम ओजी उस फाइट को जीतेंगे और आसानी से वो आगे बढ़ने वाले। लेकिन गॉड्सी फाइनली उस व्हीकल को छोड़ा गया, क्योंकि ब्लास्ट के बाद अब उसके साथ तो आगे बढ़ना नामुमकिन। पर देखिए वो जो पोजीशन है वहां पे बच पाना असंभव है। एडमिनो सबसे पहले उनको फिनिश ऑफ किया गया और अब गॉड्सी वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और दोनों तरफ से वो जो प्रेशर है वो उनके ऊपर क्रिएट करा जा रहा है। ऐसे में क्या वो कोई क्लच करके जा सकते हैं? एक जंग सिनवे के साथ है, एक जंग उस ब्लू जोन के साथ और पीछे से रेवलेंट एक्सपार्क के वो खिलाड़ी थे ट्रेस, जिन्होंने वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला। और इसी के साथ एक और निराशाजनक प्रदर्शन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का। ये डे 1 मुझे लगता है आने वाले डेज के लिए भारी पड़ने वाली है उस और यहाँ पे एक अलग ही रंजिश चल रही है। टीम आइकू सोल उन्होंने समझ लिया कि ऑलरेडी ब्रिज पे कैंपिंग चल रही है, तो अभी क्रॉस करना सही नहीं रहेगा। अब ये होल्डिंग स्पॉट पे आ चुके हैं। अब ये चाहेंगे कि जितने फिनिशेस फॉर्म कर पाए। हम फिनिशेस की बात कर रहे थे, जॉनथन डाउन हुए और गॉडल की एक अलग फाइट चल रही है सिनवी के साथ। सिनवे ने शुरुआत करी थी इस पूरे जंग की, बट गॉडलाइक के 2 प्लेयर बड़े नॉक हो चुके हैं। जॉनथन नॉक है, पंक नॉक है, करारा जवाब मिल रहा है उनकी तरफ से। बट इस सिचुएशन पे सारंग पे भी शॉट किए जा रहे हैं। जोकर मेकिंग श्योर कि भाई किसी भी कीमत पे वीएक्सटी को यहां से क्रॉस आउट ना करने दे। बट एक एक कर सिनवे अपने प्लेयर गवा रहे हैं। बट अभी तक फिनिश फीड में गॉडलाइक का एक भी प्लेयर हमें अलविदा बोलते हुए नहीं दिखा है। रीसेट मिल सकता है, पंक को रिवाइव मिल चुका है। द गेम इज स्टिल स्ट्रॉन्ग और ये सब कुछ पावर प्ले में हो रहा है। हर फिनिश के दुगने अंक मिलेंगे। एंड अब वर्सटाइल पे भी हावी होगी धीरे धीरे टीम आइकू सोल। एक 2v4 सिचुएशन में फिलहाल के लिए ग्लोबल स्पोर्ट्स। क्या ये फाइट सही में लेने लायक है? इज इट अ गुड फाइट? अगर इस टीम फाइट में कोई भी जीतेगा, बिकॉज़ गॉडलाइक बिल्कुल ताक लगाकर बैठी है और गॉडलाइक ने फिनिशेस काउंटर बढ़ाना चालू कर दिया है। उनके लिए ये कंपाउंड बस थर्ड पार्टी का जरिया रहेगा। बट आदि ही नीड्स टू बी केयरफुल। वाइपर को नॉक तो करा हुआ था, बट काना को मापने में कमजोरी रह गई और वाइपर ने उस ऑफ एंगल से ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को निकल गए। कोई मौका नहीं दिया। स्प्रे गॉड अकेले है लाइट हाउस के आसपास। रीसेट तो नहीं कर पाएंगे। पोजीशन पॉइंट्स की गुहार है फिक्सेस। ये खिलाड़ी अद्भुत है क्रैट, जिस तरीके से वो एंगल बनाया और नॉन एक्स फिर से लाजवाब शुरुआत। सेकंड सर्कल फाइनली बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी आप कह सकते हो हाइब्रिड है, पर थोड़ा सा झुकाव सर्दिन साइड की तरफ। बट नॉन एक्स इन्हें भांपना पड़ेगा। गॉडलाइक की निगाहें उनके ऊपर है। अब तक गॉडसी हीरो बने थे, बट एनोनिमस इन्हें आइसोलेट किया गया था। फर्क नहीं पड़ता, जाते जाते 2 गिरा दिए और पंक साइड से इन्हें भी डाउन किया गया है। अब नॉन एक्स, चलिए एनोनिमस को तो रिवाइव मिल जाएगा, बट एडमिनो जल्द से जल्द क्लोजिंग करना पड़ेगा। गॉडलाइक भारी दुविधा में। एनोनिमस ने पूरी काया पलट कर दी। गॉडलाइक वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और सबसे ज्यादा मजे कौन ले रहा है? लाइट हाउस का प्लेयर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के स्प्रे गार्ड। उन्होंने कुछ फ्री के नॉक्स कन्वर्ट करे, बट गॉडलाइक सडनली इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मल्टीपल कैजुअलिटी ली है। ये क्या कारनामे कर सकते हैं, बट एडमिनो कोई और चारा नहीं है। बस स्टार्टिंग गेम में जितने पोजीशन पॉइंट्स निकाल सकते हैं या फिर कोई ऑफ एंगल पे नॉक्स या फिनिशेस कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। बट अच्छी बात यह है 2 ही प्लेयर गवाए, बाकी के 2 प्लेयर्स ने जोन में एंट्री बनाई है। अगर वो अपने आप को रीसेट कर पाते तो शायद आइकू सोल भी इस गेम में आगे बढ़ेगी। बट जो गॉडल के आखिरी खिलाड़ी एडमिनो पानी के अंदर मौजूद थे, शायद थोड़ा सा शोर की तरफ आए थे, स्पॉट हुए, उनको गेम से बाहर निकाला। गॉडलाइक बनाम रेवनेंट एक्सपार्क ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही गॉडजी उन्हें कर दिया गया है डाउन। ट्रेस गॉड इस बार चमकेंगे, पंक भी उन्हें भी डाउन किया गया है। एंड सडनली रेवनेंट एक्सपार्क बहकी हवा की तरह आए और सबको निगल गए। बट जॉनथन अभी भी जिंदा है, आखिरी बचे हैं। क्या कमाल दिखा पाएंगे क्रैट? इनोफिक्सेस ये पावर प्ले का गेम है। गॉडलाइक प्ले ये गेम में बचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। उनके बाकी सारे प्ले नॉक है, बट ये नो आइडिया। और रेवनेंट एक्सपार्क ने विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल प्लेयर दे सिक्योर्ड क्लीन 4 फिनिशेस।